जोशी साहब, दो बातें महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं जिन पर आपकी टिप्पणी चाहिए। एक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 4 जून के बाद 6 महीने के भीतर देश में एक विकट राजनीतिक भूचाल आएगा, विकट राजनीतिक भूचाल। आपका तजुर्बा क्या कहता है, वो कैसा भूचाल हो सकता है? और एक दूसरा, आपके सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन के में शामिल हैं, आपके और कांग्रेस के दोनों सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि हमारे 13 एमपी जिता दो, अगर ये जीत जाएंगे तो ये सब लोग मोदी जी के घर के बाहर जाके धरना देंगे और जब तक पंजाब के हिस्से का रुपया केंद्र नहीं दे देगा तब तक ये वहां से नहीं हटेंगे। इसका मतलब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो धरना देने मोदी क्या क्यों जाएंगे, फिर धरना देने राहुल गांधी क्या जाएंगे? नहीं, 9,000 करोड़ जो वो बता रहे हैं कि केंद्र ने दबा लिया, वो मंच से कह रहे थे, मेरे कान में नहीं कहा, माइक से कह रहे थे, मंच से, कि ये लोग मोदी जी के घर जाके बैठ जाएंगे, धरना देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 9,000 करोड़ लेने आएंगे। शायद केजरीवाल जी ऐसे समझ रहा हूं कि किसी के गुल्लक में पैसा रखा, उठा के दे दिया, बोले ले जाओ गिन लेना। जोशी जी, दो मसले हैं बड़े गंभीर। अमिताभ जी, हमारे घटक दल कौन क्या कह रहा है ये विषय नहीं है। हमारा विषय क्या था, जिस पर हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसको हम जमीन की हकीकत में ले गए थे, ये चुनाव सीधा सीधा, और मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट भी करूंगा क्योंकि आपकी हमारी तो पुरानी दोस्ती है और तय भी हमारा 4 जून को। और आपने बोला कि मैं जोशी जी आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाऊंगा, मैं भी तैयार बैठा हूँ कि 5 सीट थी हमारी, कितनी बढ़ गई कितनी घट गई, बिल्कुल तैयार बैठा हूँ आपके लिए। मैं बिल्कुल, मैंने सारे घर वालों को बता दिया कि मैं अमिताभ जी के शो में रहूंगा, कहीं नहीं, क्योंकि अमिताभ जी ने बात रखा, मेरे बड़े भाई हैं, बात सकते हैं छोटे भाई को अपने। लेकिन मैंने जो 5 सीटों पर मैं खुद लोकसभा में गया, जो मेरा अनुभव निकल के आया, मैंने भी अपने जीवन में 30 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस और सपा से ज्यादा जनता को लड़ते हुए मिले। और वही बात जो मेरी बात थी कि मुद्दों पे चुनाव हो गया है जी, बहुत कोशिश करी हमारे विपक्षियों ने कि चुनाव को इधर उधर भटकाया जाए, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगल सूत्र, महात्मा गांधी, बहुत सारी चीजों को लाए, लेकिन जनता केवल यही, जो जनता थी वो 3 चीजों पर अटकी रही, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की स्थिति, किसानों की। ठीक है जोशी जी, जी, ठीक। और केजरीवाल जी क्या अपना कह दे वो उनका विषय है। हमारा तो यह है कि आपने जो वादे करे थे, ठीक है। अरे भाई, केजरीवाल को छोटे, रुक जाओ भाई, केजरीवाल छोटे नेता ने, उनने 10 गारंटी आप लोगों से अलग जारी कर दी दस्तखत करके, वो कम छोटे नेता है। अच्छी बात है, उनकी 2 राज्यों में सरकार है भाई, आप उनसे कह रहे केजरीवाल की बात अलग है। अरे भाई, केजरीवाल ही तो 2 राज्यों में सरकार है। अमिताभ जी, मैं इसलिए मेरा ठीक है जोशी जी, अभी रुक जाइए। दीपक सोनकर, प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीर बात कह दी, और वो भी माइक पर, कि 4 जून के बाद से नोट कर लो, 6 महीने के भीतर देश में बड़ा राजनीतिक, वो ये भी कह सकते थे बड़ी राजनीतिक हलचल होगी, नहीं कहा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया भूचाल आएगा। क्या भूचाल समझ में आ रहा है दीपक जी? देखिए अमिताभ जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से संकल्प सिद्ध होकर के जो कहा वो करके दिखाया, और उसका विश्वास नहीं, ये तो मैं मान ही रहा हूं, भूचाल जरूर आएगा। क्या भूचाल आ सकता है वो समझना चाह रहा हूं, या आप विपक्षी लोगों को मतलब डरा देते हो अभी से? जब बिना भूचाल के ये आलम है तो भूचाल में क्या आलम होगा? अब बताइए कि ये दूसरे लोग कहां जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग? जब बिना भूचाल के आपका पारा 50 डिग्री है तो भूचाल में क्या 100 डिग्री हो जाएगा भैया? पर तो सोनकर जी, देखिए, भूचाल का डर उन्हीं को सताएगा जो डर से डरे होंगे, जिनकी चाल भूचाल का डर उन्हीं को सताएगा जो करप्शन से लिप्त होंगे, भूचाल का डर उन्हीं को सताए होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, और भूचाल तो आएगा, ये भी तय।
जो भूचाल लाने का काम भी किया है, जो भ्रष्टाचारी थे, जो कर्तव्य में लिप्त थे, उनको उसकी सजा कर देने का काम किया। मगर मैं दो बातें और कहूंगा। हमारे जोशी भाई गठबंधन की बात करते कि बहुत बड़ा गठबंधन है, और आपके चैनल पे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की बात की कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है जनता भी इस बात को समझ रही होगी कि हमारे जोशी जी ने कहा कि केजरीवाल जी की बात का कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, आज जनता किस परसेप्शन पर है? जनता उस परसेप्शन पर है किसने किसकी मूलभूत सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है और किसी ने उसी मूलभूत सुविधाओं को उससे दूर रखने का काम किया है। अभी हमारे भाई राज भाई कह रहे थे जाति और धर्म की बात, तुष्टीकरण की बात कौन लेकर के आता है? राहुल गांधी जी के विशेष सलाहकार देश के जनता के ऊपर, छवि के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी के ही लोग जो है भगवा पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, धर्म पर सवाल खड़ा करते हैं। इनको राम जी के मंदिर जाने से परहेज है, इनको राम जी से परहेज है, इनको भारत माता से परहेज है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, ये देश ठीक है दीपक सोनकर जी, देखो भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं भूचाल तो आएगा। 10 सेकंड लूंगा जी। राज भाई जी, चाल समझ में आती है, लेकिन अब मामला भूचाल का है, चाल का नहीं। अब वो भी 6 महीने के भीतर आ जाएगा, घोषणा मोदी जी ने की। और एक दूसरी बात उन्होंने और जो आज बड़ी कही, उस पर भी कांग्रेस की टिप्पणी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रवोक मत करो, मैं बोलूंगा तो 7 पुश्तों तक का पाप खोल कर रख दूंगा। राज शर्मा जी, अरे कुछ नहीं कहते ये सब, अब इनकी कोई बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है भैया। ये कहाँ पुस्तकों की खोल देंगे? भूचाल आ गया। ये कोई राष्ट्रीय पिक्चर है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द अच्छे लगते हैं, मुंह खोलूंगा। अरे दिन भर तो मुंह खोले रहते हो आप, इससे ज्यादा क्या होगे? क्या नहीं बकते हो आप? गलत अलग सारी बातें। अब क्या भूचाल आएगा भैया? अरे अब क्या भूचाल आएगा बता? मैं कह रहा हूँ अग्निहोत्री भैया, भूचाल आएगा, इनके नेता जेल जाएंगे। ये सही कह रहे हैं। अब ये सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। उसके ऊपर ही पानी लौट दे रहा है। सोनकर क्या देश का साहब, प्रधानमंत्री थोड़ा बन अपनी सकता है? आत्मा को जगाओ, भाषण अपनी देते आत्मा हुए को जगाओ। आदि बातों को भूचाल भूल जाता आएगा। है, आए वहाँ साइंस शुरू कर देता है। कहाँ का बोल देश के रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या करोगे आप? संकल्पना पिछले देखता 10 है। साल से बोल आप ही जो रहे हो। युवाओं की एक चोरी काम की बात करिए करते हो, एक आज बात देश के और प्रधानमंत्री बता। आदरणीय 10 नरेंद्र साल मोदी की जी बात के अंदर करते हो। क्या बात 10 करते वर्षों रहते के अंदर आज हो? विश्व का बदलाव करने का काम मैं तो किया। तब और भैया यही से उत्तर प्रदेश को, तो हमेशा उत्तर प्रदेश रोका के रहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या ने, बोलेंगे वो? जो उत्तर प्रकोप प्रदेश आएगा, माफियाओं का राज्य था, भूचाल आएगा। जो अपराधियों का भूचाल राज्य तो था, आएगा। आज उसको भूचाल विकसित जरूर राज्य आएगा बनाने का सोनकर काम जी। किया है। जब आज के एक्सप्रेस वे नेता वाला जेल राज्य जाएंगे, बनाने का जब काम किया पब्लिक है। जानेगी अच्छी सड़क का कि राज्य हमने किया है, 10 साल अच्छी दिए, मेडिकल कॉलेज की 10 साल व्यवस्था में का इन्होंने राज्य देश को बेचा, बनाने का तब काम किया पब्लिक है। जानेगी। ये सब बदलाव आप जेल होने वाले जाओगे, नहीं है। अभी तो देश छुपे की हुए हो जनता ना। ने भाई अभी तो ये चोरी जान के लिया माल है पे कि कौन अपना कोतवाल जनता की बिठाया चिंता हुआ है। करता है, कौन फिर किसी देखो जनता की कैसे पता मुद्दाओं को चलेगा। जोड़ने का काम करता है, मगर याद और रखना, आपके कौन नेता जेल उन जाए, अपराधियों मेरा को नाम संरक्षण देता है, कौन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है, उन क्या ये माफियाओं को संरक्षण देता है, कौन मेडिटेशन दंगे कराने का झूठ काम के करता पुलिंदा है, बन गए। कौन विवाद बनाने मेडिटेशन का का काम करता 48 है, टका कौन होता है। दुष्कर्म की आपको राजनीति शर्म करता है, नहीं, कौन सत्ता पर मेडिटेशन सवाल खड़ा करता है, बेकार की कौन बातें करते हो। ठीक है, देश दोनों के मित्रों को प्रधानमंत्री रोकूंगा। सोनकर प्रधानमंत्री जी की भी, तरफ होना राज चाहिए। शर्मा जी भी, शर्मा जी भी, सोनकर बेकार जी भी, की दोनों बातें मित्रों नहीं को करनी रोकूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं संजय राणा जी के पास चलूंगा। रुको भाई सोनकर, संजय राणा, अरविंद केजरीवाल सब जगह कह रहे हैं मंच से, क्या यही भूचाल है जो अरविंद कह रहे हैं? वो मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो 2 को जा ही रहे जेल। वो कह रहे हैं लेकिन बचेंगी ममता भी नहीं, स्टालिन भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं, जाएंगे सब जेल। क्या वारंट सबका? केजरीवाल जी कह रहे मैं नहीं। क्या वो कह रहे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तिहाड़ में आना पड़ेगा। क्या यही भूचाल है जिसको केजरीवाल इंडिकेट कर रहे हैं? और दूसरा, ये भूचाल शब्द भी बड़ा विचित्र है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। वो संसद में बोल के निकल भी गए, वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मोदी जी अगर कह रहे हैं कि भूचाल आ जाएगा, तो उसकी आशंका तो केजरीवाल जैसे नेता इंडिया गठबंधन के मंचों से कह रहे हैं कि आपकी कोई नहीं बचेगा, तुम्हें हमारी कसम सब जेल जाओगे। संजय राणा, क्या यही भूचाल है? क्या लगता है?
देखिए, जहां तक चर्चा कर रहे थे आप केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल ऐसा आदमी या राजनीतिक इस देश में हमें नहीं लगता कि दूसरा कोई होगा जो जिस तरह से मीडिया का मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह की बातों का प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह की बातों को रखते हैं और जिस तरह का माहौल बनाते हैं, तो हमें नहीं लगता कोई दूसरा नेता होगा। तो उनकी बातों पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत सच बोली है कि भूचाल दूसरे तरीके का आएगा। जैसे हो सकता है जो बेल पे माँ बेटे बाहर है, हो सकता है वो अंदर चले जाएं। जो तेजस्वी जी की बात चल रही, हो सकता है वो अंदर चले जाएं। जो अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर केस चल रहा, हो सकता है वो अंदर चले जाएं। बहुत सारे नेता हो सकता है करप्शन में अंदर चले जाएं। ये तो हो गया केजरीवाल जी की बात। जहां तक प्रधानमंत्री की भूचाल की बात हो रही है, तो भूचाल ऐसा है, राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं देश में। राजनीतिक समीकरण इस मायने में बदलने वाले हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर ही अंतर्द्वंद हो जाएंगे, दो फाड़ हो सकते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व की लड़ाई जो आखिरी लड़ा है वो दम तोड़ देंगे। तो वो उन पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक जो भूचाल है उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। और वो भूचाल आने वाला है, 4 तारीख के बाद से चालू हो जाएगा। हो सकता है जो 6 महीने 8 महीने का प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, उस समय के काल के अंदर ही वो भूचाल आ जाए। और सबसे बड़ा भूचाल तो हमें लगता है कि हमारी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, इसको मानते हैं, मेरे नजर में तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। उसके अंदर जो भूचाल अभी से जो सुनामी अंदर ही अंदर चल रही है, जो अंदर खाने चल रही है, वो बाहर आ सकती है 4 तारीख के बाद। और उससे बड़ा राजनीतिक भूचाल हमें नहीं लगता कि कोई होगा। हम तो समय पैदा नहीं हुए जब भूचाल आया था एक बार इंदिरा गांधी जी के जमाने में, उसके बाद अभी जो आएगा, आप संजय राणा, आप इंडिकेट कर रहे हो कांग्रेस में फिर से डिवीजन हो सकता है। बिल्कुल आप इंडिकेट, ठीक है, ठीक है।